हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है जिसके शीर्ष -3,0 3,0 और 0, k है, तो k का मान होगा। हमें प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सारणिक द्वारा किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास कोई एक त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज दे रखा है हमें ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक है, ए शीर्ष के निर्देशांक है x1, y1, बी शीर्ष के निर्देशांक है x2, y2 एवं सी शीर्ष के निर्देशांक है x3, y3। तो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का हमारे पास सूत्र होगा जो कि कुछ इस प्रकार होगा। क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2। सारणिक के अवयव कुछ इस प्रकार लिखे जाएंगे, x1 y1 1, x2 y2 1 एवं x3 y3 1। तो निम्न सारणिक को हल करके बटा 1/2 करने पर हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं। मान लीजिए ए शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं -3,0, बी शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं 3,0 एवं सी शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं 0, k। तो चलिए सर्वप्रथम हम चित्र बनाते हैं। तो हमें प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें त्रिभुज दे रखा है ए बी सी। मान लेते हैं हमें त्रिभुज ए बी सी दे रखा है जिनके शीर्षों के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -3,0, 3,0 और 0 और हमें दे रखा है 0, k। एवं प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें त्रिभुज ए बी सी के का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 9 वर्ग इकाई। तो मुख्य अवधारणा से हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का सूत्र लिख सकते हैं 1/2। सारणिक x1 y1 हमारा हो जाएगा -3,0। तो कुछ इस प्रकार आएंगे सारणिक के अवयव -3 0 1। द्वितीय पंक्ति के अवयव आएंगे 3 0 1 और 0 k 1 बराबर हमारा हो जाएगा 9 k। तो जो 1/2 बाएं पक्ष में है उसे हम दाएं पक्ष में भेज देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा सारणिक के दाएं पक्ष में हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2 बटा में है तो दाएं पक्ष में जाएगा तो 9 की गुणा में आ जाएगा, जिससे हमारे पास 18 प्राप्त होगा। और हमारे सारणिक के अवयव आएंगे -3 0 1, 3 0 1 और 0 k 1। अब हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सारणिक का प्रसार कर देंगे। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सारणिक का प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा -3 और 0 1 k 1। इसी प्रकार -0 गुणा हमारे पास आ जाएगा 3 1 0 1 एवं 1 के सापेक्ष लिखा जाएगा तो +1 हमारे पास प्राप्त होगा गुणा 3 0 0 k और हमारे पास बराबर में है 18। तो 0 की गुणा 1 से -k की गुणा 1 से 3 की गुणा 1 से 0 की गुणा 1 से, चूंकि यहाँ 0 है तो यह पद शून्य हो जाएगा, और 3 की गुणा k से -0 की गुणा 0 से। तो हमारे पास हल करने पर प्राप्त होगा -3 k प्लस 1 गुणा 3 के बराबर 18 के। तो हमारे पास 18 बराबर प्राप्त होगा 6 k, जहां से हमारे पास k का मान प्राप्त होगा, k बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 18/6 अर्थात 3। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। तो हमारे पास दिए गए प्रश्न में जो हमारा सी विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।